भाईजान की फिल्म सिकंदर इज फाइनली आउट और बॉस फिल्म का रिव्यू करने वाली हूँ। साथ साथ में डे वन पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या कुछ रह सकती है सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले लेकिन बात करेंगे अबाउट दिस फिल्म। भाई कोई कह रहा था कि फिल्म में कमबैक होने वाला है भाईजान का, ऐसी होगी वैसी होगी, कोई कह रहा था कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, सिकंदर इज अ फिल्म जिसमें आप भाईजान का जो रुतबा है ना वो देखने वाले हो। लिटरली 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 जितने भी फैंस हैं और भाईजान, मजा आ जाएगा इस फिल्म को देख करके। देखो यार, हमको सिकंदर के म्यूजिक, जैसे जैसे इसका म्यूजिक आ रहा था और फिर जब ट्रेलर आया था धीरे धीरे पंप इन होना शुरू हुआ था, धीरे धीरे वो हमारे को फीलिंग आई थी। लेकिन ओ माय गुडनेस, व्हेन यू सी, जब आप आसपास की ऑडियंस को देखते हो ना, जो उनके फैंस हैं, जिस तरीके से वो एक माहौल बना देते हैं थिएटर में, वो चीजें होती हैं एक्चुअली जो बताती हैं कि अभी भी स्टार में कितना दम है। अभी भी ये केवल स्टार नहीं है, अभी भी ये मेगा स्टार है। और अभी आज के समय में भी सलमान खान इज हियर टू स्टे। अभी भी देख करके लग रहा था, मतलब मैं आपसे कह रही हूँ ना, कितनी सारी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही थी, कितनी बातें चल रही थी अबाउट द कि उनका लुक ऐसा है, ये पूरी वीएफएक्स वाली फिल्म है, पूरी एआई पे बनाई हुई फिल्म है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप इस फिल्म को देखने जाते हो और उसमें आप सलमान खान को देखते हो इमोशनल सीन्स में, यू विल फील दैट इमोशन। वो आपको कनेक्ट, जिसका आपको इंतजार था, जो आपको ट्रेलर में नहीं मिल रहा था, जो आपको कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा था फ्लेवर, वो आपको फिल्म में देखने को मिलता है। सेकेंड हाफ के बाद मैं आपको बोलूंगी, वहां पर आपको ज्यादा फील होता है। और साथ साथ में सलमान खान की ग्रैंड एंट्री इन द फिल्म। यार देखो, जब हम सलमान खान एरा की बात करते हैं तो मुझे याद आती है वांटेड, मुझे याद आती है दबंग, बजरंगी भाईजान, सुल्तान। ये फिल्में आज भी हम बैठकर जब देखते हैं तो ये एक अलग लेवल का वाइब देती हैं। और इसीलिए बीच में जब कुछ फिल्में ऐसी आई थी, जब सलमान खान की जिन फिल्मों के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, उन फिल्मों में भी सलमान खान की जो एंट्री होती थी, आप ये जरा याद करो कि वो अलग लेवल की होती थी। और यहाँ पर भी हम सिकंदर के केस में भी यही बोलेंगे कि सिकंदर के केस में भी जो उनकी एंट्री है, जो उनके इमोशनल सीन्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले हैं, बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं जिनको लेकर आपको खुद को लगेगा कि भाईजान थोड़ा वीक क्यों दिखाया जा रहा है, लेकिन वो स्टोरी ही कुछ इस तरीके की है। और एक एक ट्विस्ट ऐसा है जो कि आप नहीं शायद इमेजिन कर पाओगे, शुरू में ही आता है वो। यू विल फील कि भाई ये क्या हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था। और उसके बाद पता चलता है आपको कहानी में क्या कुछ हो रहा है। एंड द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, इट्स अ प्रॉपर AR मुरुगदॉस फिल्म। बट अब हम बात करेंगे कि मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शायद ओवर एक्सपेक्टेड थी और मुझे थी, और मुझे लग रहा था कि ये चीजें और होंगी फिल्म में, लेकिन उनका थोड़ा बहुत कमी रह गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है, कभी ऐसा देखा नहीं सुना नहीं, कहानी को काफी सिक्योर भी करके चला जा रहा था, तो वो नहीं है। कहानी है, अच्छी कहानी है, द स्टोरी ऑफ द फिल्म इज वेरी गुड। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, लेकिन आपको वो जो एक यूनिक जिसको कहते हैं, जो हम अक्सर साउथ की फिल्मों में देखते हैं, वो चीज आपको हल्की सी लगेगी कि नहीं ये और हो सकता था इसमें। बहुत से लोग कह रहे थे इट्स अ रीमेक ऑफ मेनी साउथ की फिल्में, मेनी इधर उधर की फिल्में, तब जाके एक फिल्म बन गई है सिकंदर। ऐसा कुछ नहीं है। सब चीजों के आगे सलमान खान का स्टारडम जब आके खड़ा हो जाता है तो और कुछ नहीं दिखता है आपको। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि जब हम सलमान खान की फिल्में थिएटर में देखते हैं ना, तो और कुछ दिखने के लायक नहीं रह जाता है जब उनका प्रेजेंस आती है। द एक्शन सीक्वेंसेस जिनके बारे में बहुत बात हो रही थी कि एक्शन सीक्वेंस कैसे किए हैं भाईजान ने, जब इतना ज्यादा उनको हेल्थ इशू भी था बीच में, तो वो बड़े स्मार्टली दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आप ओवर द टॉप एक्शन देखोगे, लेकिन दे आर वेरी स्मार्टली डन। बिकॉज अगर हेल्थ इशू था तो इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेना मेरे हिसाब से ज्यादा सही था, या किसी बॉडी डबल को ले लेते, वो उससे बेटर ये है कि एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही स्मार्टली फिल्माया गया, जिसमें वी सी अ लॉट ऑफ कैमरा वर्क मोर देन द एक्टर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत, अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन लेके गए हो या आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज है कि नहीं कुछ फास्ट पेस्ड एक्शन देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, वो नहीं है। बट यू विल फील द इमोशंस थ्रू आउट द फिल्म। पूरी फिल्म में आपको वो समझ में आएगा, उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो मतलब, यू सी हिम एज अ मेगा स्टार ओनली। आप उनको सिकंदर से भी ज्यादा सलमान खान ही देखोगे फिल्म में। तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस के लिए, जो उनकी मासेस फैन बेस है, उसके लिए ये फिल्म एप्ट है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप यूथ ऑडियंस की बात करते हो, ये लगा, अगर आप एक तबके की बात करते हो, एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस की बात करते हो कि क्या उनको भी ये फिल्म पसंद आने वाली है, आई डोंट नो, आई डाउट। बट एज ऑफ नाउ नंबर्स और जो ट्रेंडिंग है वो बहुत सॉलिड हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं हेविली ऑन द रिव्यूज, की रिव्यू आएगा, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आएगा तो मैं जाऊंगा इस फिल्म को देखने, नहीं तो नहीं जाऊंगा, विच इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस फॉर द इंडस्ट्री। बट आज के टाइम में यही चल रहा है, और यही रियलिटी भी है कि लोगों को ये देखना होता है कि हमारा टाइम वर्थ इट भी होगा वहां पर जाना कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं,
फैन हो तो आप अभी तक आप जाके सिकंदर देख चुके होगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये वर्थ इट द टाइम है, क्या ये एंटरटेनर है फिल्म या नहीं है, मैं आपको ये बोलूंगी कि दिस फिल्म इज मच बेटर देन व्हाट सलमान खान हैज बीन डूइंग इन द पास्ट 2-3 years, जो 2-3 सालों में हुआ है उनसे बेटर फिल्म है। और ये फिल्म को लेकर आपको क्या वो चीज लगती है कि भाई हाँ बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, उतने टॉप तक नहीं एक्सपेक्ट करके जाना, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ठीक ठाक रखना, लेकिन आपको फिल्म में मजा जरूर आएगा, फिल्म आपको अच्छी जरूर लगने वाली है। इट्स एन इमोशनल फिल्म जो आपको नॉट जस्ट इमोशनल, मुझे लगता है कि इसकी कहानी भी अपने आप में अगर आप एक एंगल से देखो तो काफी अच्छी, काफी अपीलिंग कहानी है इस फिल्म की। तो मुझे लगता है कि फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी मिलने वाला है। इट्स अगर वैसे मैं कभी रेटिंग्स नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है सबकी सब्जेक्टिव होती है रेटिंग्स, और मेरी रेटिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप उनके फैन हो तो आप उनकी फिल्म जरूर देखोगे, मेरी रेटिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगी कि अगर फिल्म को आपको एक तरीके से देखना है कि क्या सलमान खान के ग्राफ में, जो हम करियर ग्राफ देख रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव चेंज देखने में मिला है, तो सिकंदर इज डेफिनेटली वन फिल्म दैट इज गोइंग टू एड अप टू हिज परफॉर्मेंस एंड हिज ऑरा ऑल टुगेदर। तो फिल्म अच्छी है, आपको वन टाइम वॉच जरूर है, आपको जरूर देखनी चाहिए फैमिली के साथ। ईद का मौका है, जाओ एंजॉय करो, हैव अ गुड डे, खुश रहो, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जाओ। और अगर हम नंबर्स की बात करते हैं या ट्रेंडिंग की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं इस टाइम पर सिकंदर की करीब करीब 20,000 टिकट्स बुक माई शो पर बिक रही हैं एक एक घंटे में। तो आप ये देखो कि जलवा आ गया है वापस दिल्ली एनसीआर में। मुझे ये ऑरेंज कलर भी अब दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि फिल्म बहुत बढ़िया नंबर आज उठाने वाली है, बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग दिखाने वाली है। अगर अभी तक के नंबर्स की बात की जाए तो अभी तक क्या चल रहा है, मैंने आपसे कहा ये हैवीली डिपेंडिंग ऑन द रिव्यूज। ऑडियंस को इस टाइम पर सिर्फ रिव्यूज देखने हैं, फिर वो अपना मन बनाते हैं उनको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो अगर मैं उस हिसाब से आपको बताऊं तो अभी भी नंबर बहुत बढ़िया है। देखो इस फिल्म की 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग आई थी टोटल डे 1 की, डन एंड डस्टेड हो चुकी है वो, ओके। और अगर मैं आपको ऑक्यूपेंसीज बताऊं ना, ऑक्यूपेंसी हिंदी 2D ऑक्यूपेंसी केवल 13% की है, 13.7% की है, ये मॉर्निंग की है। लेकिन इस फिल्म की आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी डबल ट्रिपल तक पहुंच जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है, 100% पहुंचने वाली है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप अभी इसका नंबर देखोगे ना सुबह का, तो इसकी कलेक्शन हो चुकी है 7.36 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन। क्रेजी दिस इज, राइट। इंडिया नेट कलेक्शन है 7.36 करोड़ की, अभी से हो चुकी है। अगर ये अभी इतनी है तो रात को कितनी पहुंचेगी। जो लोग 10 करोड़ प्रिडिक्शन कर रहे थे, 15 करोड़ की बात कर रहे थे, 20 करोड़ की बात कर रहे थे, डन एंड डस्टेड हो जाएगी वो शाम तक। शाम तक बहुत इजीली डन एंड डस्टेड हो जाएगी। इसका रिव्यू सलमान खान की पिछली सारी फिल्मों से बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप देखो टाइगर 3 की भी अगर हम बात करते हैं तो टाइगर 3 का भी ऐसा रिव्यू नहीं आया था जैसा सिकंदर का रिव्यू आ रहा है फ्रॉम ऑल द यूट्यूबर्स कह लो, क्रिटिक्स कह लो, सबकी तरफ से इस फिल्म को बहुत अच्छा पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिल रहा है। तो क्या सिकंदर धुरंधर बनने वाली है, क्या सिकंदर अभी नंबर्स को बहुत आगे लेकर के जाने वाली है, मुझे लगता है कि आज का दिन क्रूशल रहेगा ये डिसाइड करने में। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि ऑडियंस अब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रही है एंड आई थिंक सिकंदर इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just cost or function.